स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों के जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश को सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। आगे बढ़े जवान
तुझको बचाने को, तेरे ही खातिर आया जगत में, तुझको बचाने को, तेरे लिए यीशु ने खोला, तेरे लिए यीशु ने खोला मुक्ति के द्वार को, मुक्ति के द्वार को। क्रूस ही तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान, क्रूस ही तेरा निशान। प्रभु यीशु के नाम की महिमा और उसकी स्तुति हो। पिता परमेश्वर की महिमा उसकी स्तुति हो, जो हमारे उद्धार के लिए सब कुछ करता है। आज भी इस संदेश को सुनने वाले, जीवन जल कार्यक्रम को सुनने वाले सभी प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु के नाम से नमस्कार, जय मसीह की। एक बार फिर उसी वचन को लेकर हम हाजिर हुए हैं जो जीवन देता है, बदलता है। हमारे हर एक संदेश के अंदर जो कुछ भी हम कहते हैं, उसकी भूमिका और उसका संदेश और उसका पूर्ण किया जाना, सब कुछ प्रभु यीशु के ऊपर ही आधारित है, क्योंकि उसके अलावा और कोई मुक्तिदाता नहीं है, उद्धार देने वाला नहीं है, पापों की क्षमा देने वाला नहीं है। हम बार बार आपके सामने अलग अलग भाइयों के द्वारा भी जो संदेश पहुंचाया जा रहा है, हमारे संदेश का एक ही उद्देश्य है कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ हो जाए और आप उद्धार पाएं, आपकी आत्मा में एक उद्धार का अनुभव हो और आप प्रभु परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं और आपका जीवन बदल जाए। एक ही उद्देश्य है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक बार और प्रभु के वचन के द्वारा हम परमेश्वर की बातों को देखेंगे। और परमेश्वर के वचन में से एक और घटना है जो प्रभु यीशु और दुष्टात्मा से आमने सामना है। शायद ये भी कहानी आपने सुनी होगी। ये कहानी नहीं है, ये घटना है, ये सच में हुई घटना है। और इसमें हम मरकुस रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में पढ़ते हैं एक सुंदर एक और घटना जो सच्ची घटना है, जो हुई है। इसमें एक दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति को प्रभु यीशु चंगा करते हैं। प्रभु यीशु जहां भी जाते उसके पीछे भीड़ लगी रहती थी। प्रभु यीशु के चेले भी उसके साथ चलते थे, उसके चमत्कारों को देखते थे, उसने बड़े बड़े कामों को देखते थे जो उनकी जिंदगी में कभी हुआ नहीं था, वो देखते थे। इस घटना से पहले ये प्रभु यीशु अपना उपदेश देकर चेलों से कहा, चलो हम झील के उस पार चलते हैं। और नाव में बैठ गए। प्रभु यीशु नाव में सो गया और तूफान आ गया, आंधी आई, बेड़ी डगमगाने लगी, पानी अंदर भरने लगा। उन्होंने यीशु को जगाया, यीशु उठ, क्या तुम्हें चिंता नहीं, हम नाश हो जाते। अरे इनका विश्वास देखिए, इतने चमत्कार देख के भी इनका विश्वास मजबूत नहीं हुआ है। तब यीशु उठा और आंधी और तूफान को, लहरों को कहा, थम जाओ। और लहरें और सब कुछ थम गया। और फिर 4:40 में उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अभी तक विश्वास नहीं? हम प्रभु के चमत्कार देखकर कई बार हमारा विश्वास भी उतना नहीं बढ़ता है। हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। और वे 41 में लिखा है, और वे बहुत ही डर गए और बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? ये कौन है? उनका विश्वास धीरे धीरे बढ़ रहा है। यीशु को पहचान रहे हैं, ये धीरे धीरे उसकी बातों पर विश्वास कर रहे हैं। तब एक और घटना होती है। तब ये पहुंच जाते हैं झील के उस पार पहुंच जाते हैं, उसको कहते हैं गिरासेनियों का देश। और अगर हम पूरी घटना का देखें, यीशु मसीह केवल इस व्यक्ति को बचाने के लिए पार गया और उस व्यक्ति को बचाने के बाद वापस भी आ गया।
इसका मतलब प्रभु यीशु एक एक व्यक्ति की आत्मा की परवाह करता है। आपकी आत्मा की भी चिंता प्रभु यीशु को है, आप नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएं। ऐसा ही प्रभु यीशु के वचन में लिखा है। और हम इसमें क्या पढ़ते हैं? गिरासेनियों के देश में पहुंच गए, 5वां अध्याय मरकुस रचित सुसमाचार, दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं, जब वह नाव पर से उतरा तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। एक व्यक्ति जिसमें अशुद्ध आत्मा है, वो व्यक्ति अशुद्ध आत्मा के द्वारा नियंत्रित किया गया है। अशुद्ध आत्मा उसको कंट्रोल कर रही है। वो अशुद्ध आत्मा के वश में है, अपने वश में नहीं है, अपनी होश में नहीं है, अपनी जिंदगी का उसको कोई पता नहीं है। और यहाँ ये उसकी दशा है। और क्या हुआ? वो कब्रों में रहा करता था। कब्रों में मुर्दे रहते हैं, मुर्दे दफनाए जाते हैं। ये भी एक मुर्दा ही है जो प्रभु में नहीं है, वो मरे हुए हैं। जिन्होंने उद्धार नहीं पाया वो मरे हुए हैं। और ये कब्रों में रहता था, कोई उसे सांकलों से भी नहीं बांध सकता था, और बार बार बेड़ियों को सांकलों से बांधा गया था। सांकलों को तोड़ दिया, बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। लगातार रात दिन कब्रों में, पहाड़ों में चिल्लाता, अपने को पत्थरों से घायल करता था। ओ, कितनी दयनीय दशा इस व्यक्ति की है, क्या हाल है इस व्यक्ति का। न तो कुछ को संगलों से बांध सकता था, बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर देता है, अपने आप को घायल करता था। रात दिन कब्रों में और पहाड़ों में चिल्लाता था, अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। प्रियो, मैं अपने जीवन की गवाहियां बता सकता हूं। राजस्थान में मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। बहुत लोगों को मैंने देखा है जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोग हैं, जिनके शरीर को दुष्ट आत्मा ने अशुद्ध आत्मा में कंट्रोल किया हुआ है, और वो बड़े जबरदस्त तरीके से खेलते हैं, टकरे मारते हैं, और बड़ी बड़ी पावर और शक्ति उनके अंदर है। आज 7-8 लोग उनको पकड़ें तो भी उसके नियंत्रण में नहीं आते हैं। ऐसा मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। लेकिन प्रभु यीशु के नाम से लोग छुड़ाए गए हैं। और इस व्यक्ति की हालत क्या है ये हम देख सकते हैं। बहुत बुरी हालत है इसकी। और जब एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा के वश में है, वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता है, अपने आप को घायल करता है, और अपने आप की उसकी दशा बहुत खराब है। उसको दुनिया से कुछ मतलब नहीं है, उसको भाई बहनों से कुछ मतलब नहीं है, उसके रिश्तेदारों से कुछ लेना देना नहीं है। वो दुष्ट आत्मा के कंट्रोल में है। जिस तरह से एक व्यक्ति जब बहुत सारा अल्कोहल या शराब पी लेता है और उस शराब के नशे में वो पूरी तरह से भर जाता है, तब उसको होश नहीं रहती है। कहाँ जाता है, किधर जाता है, क्या बात करता है, गिर जाता है। कई कई बार लोग गाड़ियों के नीचे पड़े होते हैं, नालियों के अंदर पड़े होते हैं, क्योंकि वो उस शराब के नशे में कंट्रोल किए हुए हैं। इससे भी ज़्यादा है दुष्ट आत्मा की सामर्थ्य और शक्ति के द्वारा ये व्यक्ति नियंत्रित किया गया है। इसकी हालत खराब है। और आगे हम क्या पढ़ते हैं? 6 में लिखा है, वह यीशु को दूर से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया। अरे इसको तो होश ही नहीं है, ये जानता ही नहीं है किसी को, किसी के साथ नहीं रहता है, लोगों से उसका मिलना जुलना नहीं है, कब्रों में रहता है। अब क्या हो गया इसको? और दूर से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। ये व्यक्ति नहीं है जो दौड़ कर आया। ये कौन है? दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं। जैसे ही उन्होंने यीशु को देखा और यीशु की पावर और शक्ति के द्वारा यीशु की तरफ आकर्षित किए गए, आ गए यीशु के सामने। और क्या क्या गवाही देते हैं ये दुष्ट आत्माएं। ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान के पुत्र। हाँ, शैतान जानता है, अशुद्ध आत्माएं जानती हैं,
दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति के अंदर आत्माएं बोलती हैं और वो कहती हैं, पहचानती हैं, हे यीशु। प्रेरितों के काम में भी एक और घटना हम पढ़ते हैं। पौलुस के समय पर एक व्यक्ति ने जिसका संबंध परमेश्वर के साथ में नहीं था, और उन्होंने सोचा कि हम एक व्यक्ति में से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे। उन्होंने कोशिश की निकालने के लिए। तब दुष्ट आत्मा ने क्या किया, जिस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा थी और दुष्ट आत्माएं बोलती है, क्या कहती हैं, यीशु को तो मैं जानती हूं, पौलुस को भी जानती हूं, तुम कौन हो। जो परमेश्वर के लोग हैं उनको शैतान जानता है, यीशु को शैतान जानता है, उसके सामने खड़े नहीं रह सकते ये लोग। इसलिए यहाँ पर उसने पहचान लिया कि ये यीशु है। दुनिया के लोग यीशु को पहचाने या ना पहचाने, शैतान जानता है कि यीशु परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। और फिर वो कहता है, मुझे तुझसे क्या काम। शैतान का और प्रभु का कोई मेल नहीं है, कोई काम नहीं है। कई बार मेरे जीवन में ऐसा हुआ है। एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा, भाई मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना करें। जैसे मैं प्रार्थना करने लगा तो फ़ोन पे बात हुई है। फ़ोन पे जब मैं प्रार्थना करने लगा तो आगे से शैतान उस बहन के अंदर बोलता है, मेरा तुझसे क्या काम, तू मेरे साथ क्यों बातें करता है, मेरा तेरे साथ कुछ लेना देना नहीं है। तब मैं समझ गया ये वो बहन नहीं है, ये दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्माएं जानती हैं यीशु को परम प्रधान का पुत्र है और उसका परमेश्वर के लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है। जहाँ परमेश्वर के लोग हैं वहाँ दुष्ट आत्मा आ नहीं सकती है। आप कहीं भी जाकर बैठ जाएं, आप तंत्र मंत्र व्यक्ति करने वाले के पास जाकर उसकी भीड़ में बैठ जाओ, उसका तंत्र मंत्र नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर के लोगों के साथ प्रभु यीशु रहता है और वो उसकी समर्थ है। वो शैतान उसे जानता है, नहीं आता है। बहुत सारी घटनाएं जिन्हें मैं बता सकता हूं, जहां परमेश्वर के लोग हैं शैतान का सामना नहीं कर सकता। और यहां प्रभु यीशु इसी काम के लिए आया था ताकि उसकी जिंदगी बदल जाए। और एक और विनती कर रहा है, दुष्ट आत्मा विनती कर रही है और वो करके, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। प्रभु यीशु को शैतान को पीड़ा देने का अधिकार है। प्रभु यीशु उसे पीड़ा की जगह में भेज सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके पर अधिकारी है। दुष्ट आत्मा यीशु के सामने खड़ी नहीं रह सकती हैं। तो मैं तुझे शपथ देता हूं, मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि यीशु ने कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकला। अधिकार यीशु के अंदर है, उसके भक्तों के अंदर भी है। कितनी बार हमने प्रार्थना की, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं लोगों के अंदर निकल गई और वो लोग बच गए और आज परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं, अशुद्ध आत्मा उस मनुष्य में से निकल आ। और यीशु ने पूछा, तेरा क्या नाम है? और उसने कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। दुष्ट आत्मा का कोई नाम तो नहीं है। परमेश्वर के वचन के ज्ञान के अनुसार ये वो अशुद्ध आत्माएं हैं जो एक स्वर्गदूत जिसने पाप किया स्वर्ग में, परमेश्वर ने उसको लूसीफर बनाकर, शैतान बनाकर नीचे जमीन पर फेंक दिया। उसके साथ में 1/3 1/3 छोटे स्वर्गदूत इस संसार में शैतान के साथ गिरा दिए गए, जो दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, प्रेत आत्माएं बनकर लोगों के दिलों में, शरीरों में काम करती है। उनका कोई नाम नहीं है, लेकिन ये शैतान, ये दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा मरे हुए लोगों का नाम लेकर लोगों को गुमराह करते हैं और डराते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो शैतान भाग जाता है। हम जानते हैं कि तेरा कोई नाम नहीं है, लेकिन यहाँ उसने कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उसे बहुत विनती की। दुष्ट आत्मा ने, अशुद्ध आत्मा ने बहुत विनती की कि हमें इस देश से बाहर ना भेजे। यीशु उस देश से बाहर भी भेज सकता है। बहुत विनती की। एक और रिक्वेस्ट की, वहाँ सूअरों का झुंड चल रहा है और हमें उन सूअरों में भेज दे। ये भी हमारा अनुभव है। शैतान पशुओं के अंदर भी जाता है, वो तड़फते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं। इंसानों के अंदर भी जाता है और यहाँ इसका हम प्रूफ देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि जाओ, वो सूअरों के अंदर चली गई दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा,
सेना थी और वहाँ एक बड़ा झुंड 2000 का था। उसके अंदर दुष्ट आत्मा बैठ गई और सब के सब झील में जाकर डूबकर मर गए। और हम आगे क्या देखते हैं, ये सब मर गए, सूअर मर गए। लेकिन आगे हम एक और सुंदर घटना इसी के संबंधित पढ़ते हैं। और उनके चरवाहे भागकर गांव में गए, ये समाचार सुनाया कि यीशु ने क्या किया है, और लोग उसे देखने आए। 15वें वचन में, यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने सचेत बैठे देखकर डर गए। प्रभु यीशु के पास आने से ये होता है, शांति है, आराम है, दुष्ट आत्मा निकल गई, घायल अवस्था दूर हो गई, संगलों को तोड़ने वाली शक्ति सब खत्म हो गई। अब ये एक नॉर्मल, एक साधारण व्यक्ति बड़े चैन के साथ प्रभु यीशु के कदमों में बैठा है। जब हम प्रभु यीशु के संपर्क में आते हैं, जब प्रभु यीशु हमारे अंदर दुष्ट आत्माओं को हुक्म देता है, हमारा जीवन बदल जाता है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जो पापी हैं और पाप के वश में पड़े हुए हैं, हर एक के अंदर अशुद्ध आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, जब तक वो विश्वास नहीं करता। किसी के अंदर पावरफुल है, किसी के अंदर शक्तिशाली दुष्ट आत्माएं हैं, किसी के अंदर कम पावर की है, कोई नशे वाली आत्मा है, आत्महत्या वाली आत्मा है। ये सब इस दुनिया में हो रहा है। प्रियो, आपकी दशा क्या है मुझे नहीं मालूम। आप प्रभु यीशु के संपर्क में नहीं आए, आप भी दुष्ट आत्मा आपके अंदर है और वो आपको नरक की तरफ लेके जा रही है। लेकिन जैसे व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु ने हुक्म दिया, जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने सचेत, हमें प्रभु कपड़े देता है, धार्मिकता के वस्त्र पहनाता है, हमें शुद्ध कर लेता है और सचेत अकल भी ठिकाने आ जाती है, दिमाग भी काम करने लग जाता है और ये व्यक्ति बच गया। आपके अंदर भी दुष्ट आत्माएं हैं, छोटी होंगी, किसी तरह की होंगी, लेकिन जिसने विश्वास नहीं किया उसके हृदय में शैतान वास करता है। लेकिन जैसे एक व्यक्ति पश्चाताप करता है और यीशु को अपने हृदय में ग्रहण करता है, ये शैतान बाहर जाता है, इंसान का जीवन बदल जाता है। हमने अपनी आंखों से अनुभव किया है, लोगों के जीवन बदलते हमने देखे हैं। आपके जीवन को भी प्रभु यीशु मसीह बदल सकता है। उसके बाद ये यीशु मसीह जब जाने लगा तो इस व्यक्ति ने कहा, प्रभु मुझे आपके साथ आने दे। यीशु ने कहा, नहीं, तुम जाओ, अपनी गवाही बताओ, लोगों को बताओ कि परमेश्वर ने तुझ पर कैसी दया की है। वो परमेश्वर दया आपके ऊपर भी करना चाहता है। यीशु आपके लिए आया है, आपके घर में आया है, आपके सामने बैठकर हमारे द्वारा प्रभु यीशु बोल रहा है। और दुष्ट आत्माओं को आपके जीवन से भी प्रभु यीशु निकाल सकता है। केवल उसको उसके सामने प्रार्थना करनी है तो शैतान भाग जाता है। यीशु के नाम में सामर्थ है, यीशु के नाम में जीवन है, यीशु के नाम में बीमारियों की चंगाई होती है, यीशु के नाम से आशीष होती है, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं। केवल छोटा सा काम, प्रभु मुझ पर दया कर, मैं पापी हूँ। आप ऐसा पश्चाताप करेंगे तो आज ही आपके जीवन में परमेश्वर बड़े चमत्कार करेगा, आशीष देगा। क्या आप तैयार हैं? मैं एक प्रार्थना में आपकी अगुवाई करना चाहता हूँ। यदि आप टीवी में देख रहे हैं तो मैं एक छोटी सी पश्चाताप की प्रार्थना करूँगा। आप मेरे पीछे बोलिए और यीशु को दिल में बुलाइए, जीवन बदल जाएगा, आशीष आएगी। आओ हम आंखें बंद करें और एक क्षण के लिए प्रार्थना करें। इस तरह से बोलिए, अपने मन में बोलिए, हे पिता परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर, मेरे अंदर से शैतान को बाहर निकाल, अपनी आत्मा से मुझे भर दे और मेरे जीवन में चमत्कार कर। प्रभु मुझे आशीष दे, मैं विश्वास करता हूँ। या बहन बोले, मैं विश्वास करती हूँ। आज ही इसी वक्त यदि आप ये प्रार्थना यीशु के नाम से करोगे तो एक महान चमत्कार आपके जीवन में होगा। आप सचेत होकर परमेश्वर से संपर्क बनाकर एक नया, शुद्ध, अच्छा, चैन वाला जीवन व्यतीत कर सकते हैं, जो जीवन इस व्यक्ति के हुआ और शुद्ध आत्मा निकल गई। ये सचेत हो गया, अपने घर में आया, प्रियजनों से मिला। आप भी
ये जीवन पा सकते हैं। प्रभु आपकी सहायता करे, आपको आशीष दे। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी भी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल, नवभावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710651115, लैंडलाइन नंबर 02224221842, ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com, वेब एड्रेस www.lwgb.org, यूट्यूब एड्रेस जीवनजल TV@YouTube। जीवनजल कार्यक्रम को हर सोमवार और बुधवार शाम 6:30 बजे और हर शनिवार रात 9 बजे आप इसी चैनल पर देख सकते हैं और लिविंग वाटर्स इंग्लिश प्रोग्राम गुड न्यूज़ चैनल पर हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे देख सकते हैं। धन्यवाद।